अलीगढ़ के काशिमपुर में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराज भर ने बंजारा अधिकार महारैली को संबोधित कर बंजारा समाज के लोगों को किया जागरूक। बंजारा समाज से आह्वान करते हुए कहा कि जागरूक होकर सरकार द्वारा शोषित वंचित गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उठाएं लाभ। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि आजादी के बाद जो लोग वंचित और शोषित उसमें ही बंजारा समाज शामिल है। चाहे राजनीतिक भागीदारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार, आवास, शौचालय, पेंशन की बात हो, बंजारा समाज इन सब सुविधाओं से बहुत दूर है। एटा, कासगंज, औरैया सहित विभिन्न जनपदों में उन्होंने देखा कि बंजारा समाज आज सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित है। आज हमने जागरूक करने का काम किया है। हमने कहा कि सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप अपने स्थानीय सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान व अन्य राजनेताओं से मिलकर अपनी समस्या को बताओ और उनका समाधान करो। अगर स्थानीय नेता नहीं सुनते हैं तो फिर हमको बताओ। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, गठबंधन पूरी तरह टूट चुका है। ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा CAA लागू होना चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं। CAA लागू होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा विरोध बात करती है। आधुनिक मदरसों को लेकर प्रकाश राजभर ने कहा कि जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, कानून एक है, तो हम एक समान शिक्षा की बात करते हैं। इस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ते हैं। मदरसे में अलग पढ़ाई की। एक आपने रैली का बंजारा समाज की रैली है, उन्होंने जन अधिकार की बात की। किस तरीके के अधिकार हैं सर आज? देखिए, जो आज़ादी के बाद जो वंचित शोषित हैं उसी में बंजारा समाज है। चाहे राजनीतिक भागीदारी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, आवास, शौचालय, पेंशन की बात हो, तो ये उससे बहुत दूर है। जैसे हमने एटा में देखा, कासगंज में देखा, औरैया में देखा, यहाँ भी मैंने देखा। जो महिलाएं ये देखिए चिट्ठी जो दे रही हैं, इसमें हमको आवास नहीं मिल रहा है, हमारे रास्ते नहीं बने हैं। ये सरकार जब ये सारी सुविधा दे रही तो वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहा है? क्या कारण है? तो हम लोग इनको जगा करके कि आप इस बात को लेकर के अपने क्षेत्रीय विधायक, अपने प्रधान, अपने जो सांसद हैं उनसे मिलो और मिल करके उस समस्या का समाधान कराओ। अगर वो नहीं सुनते तो हमको बताओ। अलीगढ़ में 7 सीट है विधानसभा में और 7 की 7 बीजेपी में। सर उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही, किसका गलती मानते हैं? देखिए, जो बीमार है जब तक वो दवाई के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो डॉक्टर दवाई देगा। सवाल इस बात का है कि इन लोगों को पता नहीं है कि हमारे लिए कौन कौन सी योजना बनी है। जब इनको जानकारी होगी तब ना वो जाएंगे। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि जो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी आलोचना कर रहे हैं प्रमोद कृष्णम, जो कि महाराज भी हैं और कांग्रेस को प्रतिनिधि करते हैं। कह रहे हैं 2024 को छोड़ा, 2029 की बात करें। क्या कहेंगे सर इसको, प्रमोद कृष्णम को बयान? देखिए, उनके बयान से हम सहमत हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीट बची है कांग्रेस की और 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से NDA चुनाव जीता। तो जो उन लोगों ने महागठबंधन बनाया, ममता जी ने मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। बंगाल में, उधर पंजाब में मना हो गया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। बिहार में नीतीश जी NDA में आ गए। अब दिल्ली का नंबर है, बचा कौन? तो अकेले अकेले लड़ना है लोगों को। सर शांतनु ठाकुर हैं, बंगाल में बोल रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर CAA लागू हो जाएगा। क्या सोचते हैं? देखिए, हम भी उसके पक्षधर हैं। उसकी सही मायने में उसकी गणना हो, जो लोग हैं उनके साथ उसकी गिनती हो जाए। सामान आचार संहिता या सामान क्या कहते हैं, सामान नागरिकता की बात है, तो फिर 2 तरह का कानून क्यों? एक तरह का कानून हो। जब संविधान एक है तो एक तरह का कानून होना चाहिए। इसके पक्षधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भी थे और कांग्रेस लंबे समय तक थी, नहीं कर पाई। पहल शुरू किया लेकिन नहीं कर पाई। तो आज अगर उस काम को कर रहे हैं तो ये विपक्ष के लोग सिर्फ विरोध करने का काम करते हैं। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सादाब सब, वो कह रहे हैं कि आधुनिक मदरसों में औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ाया जाए, हम रामायण के बारे में बताएं, नबी के बारे में पढ़ाएं। क्या लेता है सर, किस तरीके का फैसला? क्योंकि मार्च में आधुनिक जो मदरसों में फैसला भी आने वाला है। देखिए, जब संविधान एक है और देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो हम तो एक कानून के लिए वकालत करते हैं कि एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू होती है, सबको एक समान हो। इस बात को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो वो मदरसे में अलग पढ़ाई, कॉन्वेंट में अलग, प्राइमरी में अलग, ये अलग अलग क्यों? एक हो। सर बहुत इंतजार हो गया, अब कितना इंतजार और बाकी है?
क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं। अगली बार जब आएंगे तो इंतजार खत्म रहेगा। क्या कहेंगे, आपने एक बयान दिया था कि अगर अखिलेश यादव को श्राप दे दिया तो पीलिया हो जाएगा, कब होने वाला है सर पीलिया? देखिए, आप उनको उठा के देखिए, सीएम थे, सांसद बने, सीएम से सांसद और सांसद से विधायक। अब उनसे पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।